हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आपने पिछले की एसएनए की कुछ एग्जांपल और एसएनए का एसिड और बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म देख लिया। अब मैं आपको कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। ट्रस्ट में अगर आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ लो ना पूरे अच्छे से, उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ, जितने क्लास के नोट के अंदर आपके जितने टाइप के क्वेश्चन अगर आप उतने भी कर लोगे तो आप जेई मेंस और एडवांस में एक भी क्वेश्चन मिस करके आने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ट्रस्ट रखो विनय सर पे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर एसएनए का हमारा मैकेनिज्म यूज होता है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको पहले कुछ सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में डाल रहा हूँ। एज सच आप क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए वही मैं दे रहा हूँ, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन देते हैं हम आपको। ये मैंने अब आपको दिया है एक एस्टर। क्या दिया है बेटा? एक एस्टर। देखो बेटा, ये एस्टर को देख के डरने की जरूरत नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जो O C डबल बॉन्ड और CH3 ये पूरा ग्रुप ये एज ए लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। बस अब आप लोग आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। मैं आपको सारे रिएजेंट्स देता हूं, आपको किन के साथ इसको ट्रीट करना है। पहला तो आपको इसको ट्रीट करना है OH नेगेटिव आयन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब कि आपको KOH दे रखा है मैंने, एक्वस KOH या एक्वस NOH, कुछ भी बोल सकते हो। इस वाले केस में मैंने आपको दे रखा है एक H+ और वाटर का सोर्स। मतलब हमने आपको H3O+ एग्जाम में भी लिख के दे सकता है आपको। यहां हमने आपको दिया है CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH एज अ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आपको दे रहे हैं PHOH इन प्रेजेंस ऑफ H+ बेटा। ठीक है, उसके बाद हम आपको दे रहे हैं PHOH इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? फिर से OH नेगेटिव। दोनों देखो बेटा प्रोडक्ट सेम बनने वाले हैं, बट H+ OH नेगेटिव में दोनों मीडियम अलग है। तो आपको एक छोटा सा चीज ध्यान में रखनी है, वो आप लोग सॉल्व करो। जो अगर आप नहीं ध्यान में रख पाए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले ये 2 4 5 रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट कराओ और प्रोडक्ट लिख के मुझे बताओ। जल्दी से पॉज करके स्टार्ट कर दो बेटा। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी दे देता हूँ यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH। ठीक, ये आपको करवाना है। ये आप 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पॉज करके करिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिस्कस करना, आप लोग पॉज करके फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है बेटे, ये एज अ डीपीपी कंसीडर करो इसको। मेरे को बार बार पूछते हो डीपीपी सर डीपीपी कहां है? यार यही डीपीपी है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ। कोई भी बंदा इतने क्वेश्चन नहीं करवाता। मैं चाहता हूं कि हम खुद डिस्कस करें सारे टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आप इसको पहले खुद अटेम्प्ट करने का ट्राई करें, उसके बाद सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेटा बहुत सिंपल है, देखो आपको मैं एक रिएक्शन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको आनी चाहिए। देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है हमारे पास। OH नेगेटिव दे रखा, बेसिक मीडियम दे रखा। मतलब क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन में OH नेगेटिव के साथ कराऊंगा तो दोनों में से कोई भी कार्बोनिल पे अटैक आराम से कर सकता है। ये क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों फिलहाल इक्विवेलेंट कार्बोनिल है। ठीक, अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर चलेगा। ये बन गया बेटा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी ब्रेक हो जाए ना बॉन्ड, ब्रेक करेंगे ना उसको। ठीक, ये बन जाएगा बेटा क्या? CH3 C O नेगेटिव, यहां पे आपका OH लग चुका है, O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप एक चीज नोट करना, O पे नेगेटिव स्टेबल नहीं, रिवर्ट बैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब निकलेगा तो O नेगेटिव कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये ऐसे ही आप देख क्या होगा बेटा, देखो इस तरीके से निकल जाएगा। किस फॉर्म में? देखो एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, साथ में आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, मीडियम क्या हमारा? मीडियम बेसिक मीडियम दे रखा है मैंने आपको, मीडियम बेसिक दे रखा है। मतलब कि हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बताना जरा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है क्या? CH3 C डबल बॉन्ड OH नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जो मीडियम के जो OH नेगेटिव है वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो इस तरीके से क्या करेंगे? OH नेगेटिव
इस हाइड्रोजन को यहां से उठा लेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे क्या बेटा, वाटर एज निकल जाएगा OH नेगेटिव H प्लस, और ये हमको देगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर बेसिक मीडियम है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा वो O नेगेटिव। अब O नेगेटिव अकेले तो रहेगा ही नहीं, यहाँ पे देखो बेटा हमने KOH यूज किया हो तो यहाँ पे K प्लस लग जाएगा, यहाँ पे हमने NOH यूज किया तो वहां पे Na प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ये एक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है हमको अगर हमारा मीडियम बेसिक है। तो अगर हमारा मीडियम एसिडिक है तो क्या होगा, एसिडिक में कुछ नहीं होता, एसिडिक में हमारे पास H प्लस प्रेजेंट होता है, तो ये O नेगेटिव H प्लस उठा के ये OH के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, न कि कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस ये दो डिफरेंस है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना याद रखना कि एसिडिक मीडियम है तो ये OH के फॉर्म में रहेगा, अगर बेसिक मीडियम है तो ये O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले का प्रोडक्ट हो गया। अब आप सिंपल सी बात, कुछ नहीं, अब H प्लस दे रखा है आपको, आप ऐसे देखो प्रोटोनेशन वाली स्टेप करो, सब कुछ करो, आराम से आप कर सकते हो रिएक्शन। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख के दिखाता हूं आपको, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है बेटा, देखो अगर आपको इसको शॉर्टकट में करना है, आप कैसे कर सकते हो, देखो इसके ट्रिक में बताता हूं आपको शॉर्टकट में कैसे करते हैं। हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक और मेथड जो मैंने आपको बताया था। देखो ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्शन हो रही है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख लो, दो फॉर्म में। देखो वाटर इस तरीके से डिसोसिएट होता है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव फॉर्म में, तो कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो आप देख सकते हो, और ये वाला बॉन्ड तो ऑब्वियसली बात ब्रेक करनी पड़ेगी ना। देखो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH ये भी बन गया। ठीक है, वरना आप मैकेनिज्म से करो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, फिर यहाँ पे वाटर का अटैक होगा, फिर कार्बन पे 2 OH आएंगे, फिर ये यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, फिर डिहाइड्रेशन होके ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एसिडिक का एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म है सेम यहाँ पे फॉलो करना है आपको। बस यहाँ पे ये जो इतना बड़ा ग्रुप है ना, ये इतना बड़ा ग्रुप, ये क्या है बेटा, ये एज ए लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ऊपर वाला नहीं कर सकता क्या, बेटा दोनों आइडेंटिकल, दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो बेटा ये लिविंग ग्रुप है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप हटके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, तो ये तो बनने वाला है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और आप देखिए एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, मतलब O नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। और सिंस मीडियम कैसा है बेटा, मीडियम बेसिक मीडियम है हमारा, तो ये O नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, पर O नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। बट साथ में हमको देखो इस रिएक्शन में हमने को मेंशन्ड है कि हमने कौन सा बेस यूज किया था, ऑब्वियसली बात है KOH यूज किया था, इसलिए यहाँ पे इस नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव पेयर अपने आप पहुंच जाएगा, कि हमेशा वो आयन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये तो एक सॉल्ट जो लिविंग ग्रुप था वो सॉल्ट के फॉर्म में निकल गया, और हमको एक क्या मिल गया, एस्टर मिल गया। ये क्या था, एक अनहाइड्राइड था। ठीक है, तो अनहाइड्राइड से क्या मिल गया, एस्टर मिल गया। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझे, एक बार इफरा ने मुझसे पूछा था कि सर ये जो हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं, स्टिल वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होती कैसे है। तो इसका रीजन यही होता है बेटा, हमेशा याद रखना है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है। हाँ, रिएक्शन बैकवर्ड भी मूव कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन देखेंगे हम किसका ज्यादा है, तो हम लोग ये प्रोडक्ट लिख के खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो अब PHOH H प्लस के फॉर्म में दे रखा है, बहुत सिंपल है, क्या होगा बेटा, H प्लस पहले प्रोटोनेशन होगा, PHOH का ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल लेगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ट्रिक से भी बना सकते हो आप लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O OPH, ये बन गया। और साथ में मीडियम एसिडिक है, तो ये देखो बेटा ये नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट ना करते हुए कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव नहीं सॉरी अपना OH वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारा मिलेगा आपको बाय प्रोडक्ट एज OH। ट्रिक अगर आपको यहाँ पे भी ट्रिक अप्लाई करनी है, बड़ी सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। देखो इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई कर लिया, PHOH, इसको इस तरीके से लिख लो PHO और ये H। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये हटा दो, बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH OPH, और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH।
तो दोनों प्रोडक्ट हमको मिल गए। ठीक, तो मैकेनिज्म से करो, ट्रिक से करो, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, अब यहां बेसिक मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बेसिक मीडियम है, देखो इसका यहाँ पे अटैक होने वाला है, ये ऑक्सीजन का यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, अब पर ऑक्सीजन का अटैक करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि बेसिक मीडियम है तो इस OH का अटैक नहीं करवाओगे। किसका अटैक करवाओगे? देखो क्या होगा, पहले आपके पास PHOH है, इसकी रिएक्शन आप OH नेगेटिव से करवाओगे। ठीक, अब आप सोचोगे कि सर हमें OH नेगेटिव का अटैक कार्बोनिल पे क्यों नहीं करवाएंगे? बिकॉज हमारे पास मीडियम में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये OH इस एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा, एज अ वाटर निकल जाएगा उन लोग, और ये बनेगा बेटा PHO नेगेटिव। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव ना होते हुए क्या बेटा PHO नेगेटिव है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को, ये पूरे लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और हमारा मीडियम बेसिक है तो ये बन जाएगा बेटा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OPH, और साथ में क्या बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक, सिंस देखो यहाँ पे भी कोई मैंने K प्लस या OH K प्लस यूज किया है या Na प्लस है तो हमने कुछ लिखा नहीं, हमने इसको O नेगेटिव के फॉर्म में लिख दिया। पर हमेशा याद रखना कभी भी ये सिंगल O नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया, ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखो ये वाली रिएक्शन में क्या होगा, देखो यही जो हम लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्या CH3 हटा के मैंने PH लिख दिया। CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव सब दे रखा है, इसका अटैक करवा दो इस पे, ये पाई बॉन्ड टूट के गया ऊपर। ठीक, तो ये बन जाएगा बेटा CH3C ठीक है, O नेगेटिव, एक सेकेंड बेटा बस, हाँ एक सेकेंड। ठीक, O नेगेटिव, ये हो जाएगा OCH3, ये OC डबल बॉन्ड OPH, ये वापस से रिवर्ट बैक करेगा, यहां से ये निकल लेगा एज अ लिविंग ग्रुप, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, एक ये एस्टर में कन्वर्ट हो गया, दूसरा क्या है PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और सिंस देखो आपको लगेगा कि यार एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैं इसको OH के फॉर्म में लिख देता हूँ। हाँ, वो OH के फॉर्म में हो जाएगा, बट रिएक्शन में अभी अपने पास बेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अपने पास मिथॉक्साइड आयन, तो मिथॉक्साइड आयन क्या करेगा, अगर आपने इसको OH लिखा तो उसके H को वापस से उठा देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे O नेगेटिव और साथ में क्या Na पॉजिटिव। तो याद रखना कि बेसिक मीडियम में अगर ये OH नहीं लिखते हम लोग, बेसिक मीडियम में हमेशा O नेगेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम में वो एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेता है। चलो ये क्वेश्चन हो गए, अब और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है बेटा ऑर्गेनिक में, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा ना आपको, उतना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, और शायद से कुछ 2 क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कंटिन्यू कर लेना, जो भी क्वेश्चन नंबर चल रहे होंगे। देखिए ये भी एक एस्टर है आपके पास। ठीक, इस एस्टर की रिएक्शन आपको करवानी है, PHO नेगेटिव, ये PHO नेगेटिव K पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ PHOH एज ए सॉल्वेंट। ठीक, रिएक्शन करवानी है आपको, करवाओ। चलो स्टार्ट करो आप लोग, मैं जब तो साफ सफाई कर लूँ थोड़ी सी। ठीक बेटा, ये अटेम्प्ट करो, आपको जो 2 और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई में आते ही आते हैं। ठीक है, अगर वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से देना चाहता है, ये तो आपको मैंने वार्म अप क्वेश्चन दिया ऊपर वाला, असली वाला क्वेश्चन तो नीचे है यहाँ पे। ठीक, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको, CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH एज अ सॉल्वेंट। ये रिएक्शन करो।
देखो यहाँ पे ना काम आता है अपना दिमाग, जो हम लोग भूल चुके हैं। दिमाग काम में लाएंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, आपको और थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे दूं। एक क्वेश्चन नंबर 6, आप मुझे पागल बोलोगे कि सर क्या सर, एक बार आपने नॉर्मल रिंग दी, एक बार बेंजीन की रिंग दी। इसमें ट्रिक है थोड़ा सा, वो ट्रिक आपको समझना है कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, आपसे क्या चाहता हूं। ठीक, चलो तो ये चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जल्दी से पॉज करो बेटा, जब तुम देखें कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, रिकॉर्ड तो हो रहा है। पॉज करके अटेम्प्ट करो, मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंस ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल दोनों आइडेंटिकल हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो दोनों कार्बोनिल पे डेल्टा पॉजिटिव सेम होने वाला है। अब दोनों कार्बोनिल पे डेल्टा पॉजिटिव सेम, तो ये किसी पे भी अटैक करवा दो। इसका अटैक मैंने यहाँ पे करवाया, ये O नेगेटिव इस तरीके से हो गया। तो देखो क्या बनेगा बेटा, आप देख सकते हो ये इस तरीके से हमारी रिंग है। ठीक, ये कार्बन, ये O नेगेटिव बना, यहाँ पे एक ग्रुप लग चुका है, कौन सा बेटा? OPH। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रुप भी लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, O नेगेटिव लौट के आएगा और ये वाला ग्रुप, ये जो OR वाला ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप की तरफ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव स्टेबल है बाय रेजोनेंस, है ना, वो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो अब देखो बेटा, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्रोडक्ट, फिर आप लोग मिटा देंगे हम प्रोडक्ट को। फिर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OPH, और ये बन जाएगा साथ में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो बेटा, क्या आप यहाँ पे से H लगाओगे? क्या उसको नहीं लगाना? क्यों? क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में कभी वो OH के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो O नेगेटिव और K पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो, समझ में आ गया? चलो जल्दी से छाप लो, मैं मिटाने वाला हूँ उसको, मिटा दिया मैंने। अब ये जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, ये पहले मैं इसका प्रोडक्ट आपको बताऊंगा। इसका प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट क्या है इसका। जितने बच्चों का सही होगा वो अपने आप को एक शाबाशी दे देना अपने आप ही। अभी हो तो नहीं मेरे पास, वरना मैं शाबाशी दे देता आपको। ये प्रोडक्ट है बेटा इसका। ठीक, ऊपर वाले कार्बोनिल पे अटैक होगा, नीचे वाले पे नहीं होगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे क्या हुआ, जिंदगी बर्बाद कर गया, ये क्या कर रहे हो सर आप? पहले तो एक अच्छा क्वेश्चन दिया, उसके बाद आपने एकदम झटका दे दिया। बस बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपनी जीओसी का नॉलेज यूज करना है। जीओसी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। NO2 कौन सा ग्रुप है बेटा? -I -M दोनों का एसेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो मैं -M कंसिडर करके चलूंगा। क्यों? क्योंकि -M डोमिनेट करता है ओवर -M। ठीक है, अब -M हमेशा एक्ट करता है कहां बेटा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो बेटा पैरा पोजीशन पे, वो मेटा पोजीशन पे एक्ट करता नहीं है। इतना पता आपको, इतना तो हम पढ़ चुके हैं जीओसी। तो आप देखो बेटा, ये ऑर्थो मेटा पैरा और ये ऑर्थो मेटा। तो आप देखोगे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अटैच है बेटा पैरा पोजीशन से, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अटैच है बेटा मेटा पोजीशन पे। तो इस NO2 का -M कहां पे एक्ट करेगा बेटा? इस वाले कार्बोनिल पे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे अटैच है। समझ में आ रहा है? तो अभी अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रही, बात समझो। NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है पैरा पोजीशन पे। आपको पता है ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा बेटा? इस कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और विड्रॉ करेगा और इस कार्बन को बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कौन होगा बेटा? ये वाला कार्बन। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है तो ये न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो अटैक क्या करेगा यहाँ पे? अगर इसका अटैक यहाँ पे होगा तो ये ग्रुप भी ऊपर की तरफ अटैच होने वाला है। ठीक, और ये O नेगेटिव बनेगा, फिर वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारा NO2 लगा हुआ है, ये कार्बन अटैक हुआ तो O नेगेटिव और साथ में क्या बेटा OCH3 ये हमारा लगा हुआ है इस तरीके से अभी बीच पे। तो ये लौट के आया, ये लिविंग ग्रुप है हमारा, निकाल दिया इसको लिविंग ग्रुप। तो ये क्या बन गया बेटा? देखो आराम से हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ये C डबल बॉन्ड OCH3
और यहाँ वाली पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मैंने इसको OH के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मीडियम क्या है मेरा बेटा, मीडियम है हमारा बेसिक मीडियम, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको इसको OH करके देख के रखा हुआ है तो भी ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे OH है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, ऑप्शन में कहीं पे ये भी नहीं दे रखा, और अगर आपको इसकी जगह पे OH दे रखा है तो आप टिक करके आ जाना, ठीक है। जब भावुक मत हो जाना कि बेसिक मीडियम ऐसा कैसा हो गया। उन्होंने क्या कंसिडर करा कि एक इंस्टेंट के लिए तो OH बनेगा ही ना बनेगा, बट फाइनली वो कैसा रहता है, सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली हैं, बिकॉज क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद उसका वर्कअप करते हैं वाटर के साथ, मतलब कि उस रिएक्शन मिक्सचर को धोते हैं अच्छे से। तो वर्कअप करते हैं तो नॉर्मली जब बेसिक कंडीशन होती है रिएक्शन की तो हम लोग एसिडिक मीडियम में वर्कअप करते हैं। तो वर्कअप करने से क्या होता है कि जो सॉल्ट है, जिस तरीके के सॉल्ट वो खत्म हो जाते हैं, वो OH के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो इस चीज में कि आप लोग एक छोटी सी चीज को पकड़ के बैठ जाते हो, नहीं सर आपने तो बोला था कि ये होना चाहिए तो यही होना चाहिए, अब ये नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। अगर एग्जाम में ये नहीं दिख रहा तो चुपचाप यहाँ पे OH वाला प्रोडक्ट टिक करके आ जाना, 4 नंबर वेस्ट मत कर देना फ्री के, ठीक है। तो चलो ये तो हमने समझ लिया। अब आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे हमारा अमोनिया का अटैक होने वाला है, ठीक। अमोनिया का अटैक होने वाला है मतलब कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके पास है लोन पेयर, ठीक। अब अपने को डिसाइड करना है कि ये वाला कार्बन कि ये वाला कार्बन, कौन सा वाला कार्बन। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे NO2 एक्ट करेगा एज अ -I ग्रुप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है तो -N का सवाल उठता नहीं। अब -I सबसे ज्यादा कहाँ होगा बेटा, ये वाले कार्बन पे सबसे कम होगा बेटा, ये वाले कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन इस NO2 वाले कार्बन के सबसे पास में है। ये समझ आता है, क्योंकि -I जितना पास में होगा ग्रुप उतना ज्यादा एक्ट करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो इस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा जनरेट होने की वजह से नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अटैक करके दिखवा देता हूँ आपको, वरना आप लोग टेंशन लोगे। ये नोट कर लेना पॉज करके, मैं बिठा रहा हूं। देखो मैं इतने अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, अब तब भी अगर आप लोग गलती करोगे तो मार पाओगे। आपके पास एडवांटेज है, वीडियो लेक्चर को रिपीट कर करके देख लो, क्या करना बस लेट के देखना ही तो है लेक्चर, ठीक। यहाँ पे लगा हुआ हमारा NO2, ये वाले कार्बन में मैंने बोला अटैक होगा, तो ये देखो ये O नेगेटिव बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन और उसके बाद 3H पॉजिटिव अवेलेबल है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से है, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब कुछ नहीं होगा, ये इस तरीके से रिवर्ट बैक करेगा तो ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। नाइट्रोजन में पॉजिटिव हटा रहा हूं, टेंशन ना लो। अरे ये क्या था, ठीक, नाइट्रोजन में पॉजिटिव हटाएंगे, एक सेकंड रुक जाओ बस। ये देखो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ये ऊपर वाला ग्रुप बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नीचे वाला ग्रुप बनेगा C डबल बॉन्ड O N, H और N पे पॉजिटिव चार्ज। आप कुछ सोचो, यहाँ से एक H+ निकलेगा तभी तो N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और O नेगेटिव का एक H+ चाहिए। मीडियम हालांकि अमोनिया बेसिक है, बट उन्होंने OH नेगेटिव वगैरह मेंशन नहीं किया है ना, तो इसका अटैक यहाँ पे होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे H+ निकलेगा तो ये बॉन्ड पर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर में, और ये O नेगेटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बड़ा प्रोडक्ट कैसा हमारा, ये हमारा नॉर्मल रिंग, ये हमारा NO2 ग्रुप, और ये हमारा C डबल बॉन्ड OH, और ये बन जाएगा बेटा क्या हमारा अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2। तो सिंपल है बेटा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, अपना GOC का पिटारा खोल लेना कि NO2 लगा है या फिर कोई +N का ग्रुप लगा है। अगर +N का ग्रुप लगा है तो डेल्टा पॉजिटिव कम करेगा, -N का लगा है तो डेल्टा पॉजिटिव बढ़ाएगा। तो जहां पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी वहीं पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो ये जल्दी से नोट कर लेना। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको डिस्कस कर लेना फटाफट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, यहाँ पे NO2 -N का काम करेगा तो पहला पोजीशन में -M होगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन का अटैक कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आपने मैकेनिज्म देख लिया नाइट्रोजन का किस तरीके से होता है। तो क्या होगा, सिंपली ऊपर वाले कार्बन पे देखो क्या होगा, अमाइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, और नीचे वाले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। मैकेनिज्म सेम है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे रिंग की वजह से -N कंसिडर किया तो अटैक ऊपर वाले कार्बन पे हो रहा है, अगर इसका -I कंसिडर करेंगे तो अटैक नीचे वाले कार्बन पे होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में याद रखनी है, ठीक। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके बता देना। जय केमिस्ट्री।